हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है क्वाड्रिलेटरल RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 10C और क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं, ये हुआ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होता है, उसी को क्वाड्रिलेटरल का। तो देखिए 4 साइड्स हुआ, तो कहता है इसका मिड पॉइंट। सबसे पहले देखिए जैसे ये हुआ ABCD, हम इसका नाम रख देते हैं ABDC। तो जैसे AB का मिड पॉइंट यहां पे होगा, BC का मिड पॉइंट ये हुआ, CD का मिड पॉइंट ये हुआ और AD का ये हुआ। तो इसको जब हम मिला देंगे ठीक, मिलाने के बाद देखिए इंटरसेक्ट किया है, जैसे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कहता है जो अपोजिट साइड जो है ये बाइसेक्ट करता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ जो ये और ये दोनों बाइसेक्ट करता है। जैसे इसका नाम हम यदि P रख देंगे, इसका नाम Q रख दिए और RS, तो हमको प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है जो OP इक्वल टू OR, SO इक्वल टू OQ, यानी एक दूसरे को ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसी को हमको प्रूव्ड करना। जैसे PO इक्वल टू RO, FO इक्वल टू OD, यही हुआ बाइसेक्ट, यानी डायगोनल। जैसे डायगोनल नहीं, इसमें यदि इसी को देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा जब इसको हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे क्वाड्रिलेटरल बन गया और इसका ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो हमको प्रूव करना है OP इक्वल टू OR, OS इक्वल टू OD। बाइसेक्ट मतलब यही हुआ, अपोजिट साइड जो है ना मिड पॉइंट का, ये बाइसेक्ट करता है, तो यही हमको प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सब आपको पता ही होगा, अभी तक में जो भी क्वेश्चन हम बनाते आ रहे हैं 14, 13, 12 सब में क्या करते हैं, सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम करते हैं प्रूव। जब ही PQRS को, इसमें सिंपल है, जो PQRS को जब हम पैरेललोग्राम कर देंगे प्रूव, तो हम लिख देंगे पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट। तो SQ और RP ये दोनों जो होगा O पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। सिर्फ इसमें प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और क्वाड्रिलेटरल in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। PQ, QR, PQ, QR, RS and SP are joined। इसको ज्वाइन कर दिए। प्रूव दैट
पी आर बाइसेक्ट एस क्यू, यानी पी ओ इक्वल टू ओ आर, एस ओ इक्वल टू ओ क्यू, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी आर बाइसेक्ट एस क्यू। समझे? तो ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या करना है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इसमें प्रूफ, सबसे पहले इसमें जो है कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए से सी को मिला देंगे, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम प्रूव करते हैं। तो ए से सी को मिला देंगे, ज्वाइंड ए टू सी या ए सी, ज्वाइंट ए सी। ठीक, अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। देखिए डायगोनल ए सी ले लिए, तो इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। P और Q जो है मिड पॉइंट है, P और Q मिड पॉइंट है, तो पी क्यू पैरेलल AC हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, पी क्यू पैरेलल AC एंड पी क्यू इक्वल टू 1/2 AC। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ब्रैकेट में दे देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, जब कोई भी मिड पॉइंट होता है तो दो लाइन होता है, तो उसके क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, और पी क्यू जो बड़ा वाला लाइन है उसके हाथ ही छोटा वाला लाइन हो जाता है। यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब उसी तरह ए सी के देखिए अपोजिट साइड में क्या है, डी पॉइंट है, तो ए डी सी में लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। तो क्या हो जाएगा, एफ आर मिड पॉइंट है, एफ और आर इसका मिड पॉइंट है, तो एफ आर पैरेलल ए सी एंड एफ आर इक्वल टू 1/2 AC। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसमें भी दे देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए पी क्यू सबसे पैरेलल वाला को लेंगे, तो पी क्यू पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी, तो पी क्यू पैरेलल एस आर, पैरेलल एस आर हो जाएगा, यानी पी क्यू पैरेलल AC है तो AC पैरेलल SR, तो PQ पैरेलल AC पैरेलल SR हो जाएगा। तो हम ये तीनों जब पैरेलल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PQ पैरेलल SR। ये हमको मिला। अब उसी तरह इक्वल वाला कर देंगे, PQ इक्वल टू 1/2 AC, PQ इक्वल टू 1/2 AC। यहां पर देखिए 1/2 AC बराबर SR है, तो 1/2 AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, SR। अब तीनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं PQ इक्वल टू SR। ये हमको मिल गया और ये हमको मिल गया। जब ये PQ पैरेलल SR और PQ इक्वल टू SR होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो PQ पैरेलल SR हो गया, यानी PQ पैरेलल SR और PQ इक्वल टू SR। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, PQ RS इज ए
पैरेललोग्राम। जब ये पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम में थ्योरम में क्या होता है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट पी ओ इक्वल टू ओ आर, एस ओ इक्वल टू ओ क्यू, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। भाई यही प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD are equal prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rhombus। ये क्वेश्चन है, कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जैसे एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, सपोज ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इससे जो डायगोनल फॉर्म होता है एसी और बीडी डायगोनल है, कहता है ई इक्वल है, डायगोनल क्या है, इक्वल। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड। देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, अब जब इसके मिड पॉइंट क्या हो गया, ये P मान लेंगे, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, Q मान लेंगे, इसका मिड पॉइंट R मान लें, और इसका जो है मिड पॉइंट S मान लेंगे। जब इसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके मिड पॉइंट, इसके साइड्स पे जो मिड पॉइंट है, इसको जब हम साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, PQRS क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ये एक प्रूव करना है रोम्बस होगा। रोम्बस में क्या होता है, हमको प्रूव करना है PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, ये प्रूव करना है, यही क्वेश्चन आपको कर रहा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले फिगर से देख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ आपको गिवन क्या है, AC इक्वल टू BD, मतलब दिया हुआ है आपको AC इक्वल टू BD।
हमको प्रूव क्या करना है इसमें, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ये प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम से अभी जो तुरंत प्रूव किए हैं, प्रूव क्या किए हैं, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। जब पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, यानी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। जब अपोजिट साइड इक्वल हुआ तो हमको कोई और एक साइड चाहिए, या तो ई बराबर ई चाहिए, या ई बराबर ये चाहिए, या ये बराबर ये चाहिए, कोई और एक एडजेसेंट मतलब लगातार जो साइड है उसको इक्वल कर देंगे तो हो गया। तो इसको करने के लिए क्या है, तो बस वही है जो देखिए AC है, तो इसी तरह इसका जो है हाफ हो जाएगा, अब इसको इक्वल हो जाएगा इसी पे, यही मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी अप्लाई होगा। जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC है तो इसका इसके बराबर हो जाएगा, आपको डायगोनल दिया हुआ है, हाफ AC इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, हाफ BD इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। बस यही करना है, समझ रहे हैं। AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, तो जब हाफ AC करते हैं और हाफ BD होता है ना, तो हाफ AC इक्वल टू क्या हुआ, PQ, और इस ट्रायंगल में लेंगे तो हाफ BD इक्वल टू RQ, और AC और BD इक्वल है आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू RQ हो जाएगा। यही प्रूव करना। तो सबसे पहले हमको यही जितना भी क्वेश्चन है इस मिड पॉइंट वाला, उसमें सबसे पहले हम प्रूव करते हैं PQ, इसके अंदर वाला जो इस पैरेललोग्राम है, यही प्रूव सब में होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, गिवन ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. PQ, QR, RS and SP are joined। आपको और क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है। डायगोनल क्या है, इक्वल है। सबसे फर्स्ट में ABCD क्वाड्रिलेटरल यानी डायगोनल क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है। इसका डायगोनल AC इक्वल टू BD, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। प्रूव दैट PQRS is a rhombus। यही प्रूव करना। इससे प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू 1/2 AC। फर्स्ट इक्वेशन हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। उसी तरह इन ट्रायंगल ABC SR इसका मिड पॉइंट है, तो SR इक्वल टू 1/2 AC या SR पैरेलल AC। इक्वेशन 2 मान लेंगे।
दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए सी पैरेलल एस आर और पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी इक्वल टू एस आर। इस दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी। तो यहां पर हम लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 और 18 बनाएंगे तो यहां तक जो है हम क्वेश्चन आप लोग ठीक से, क्योंकि इसी का यहां तक यूज दोनों में होगा, तो यहां तक ठीक से लिख लीजिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। यानी पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इतना तक जानना सब क्वेश्चन में जरूरी है। अब देखिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो पी क्यू इक्वल टू इसका अपोजिट साइड एस आर, उसके बाद पी एस इसका अपोजिट साइड क्यू आर। हमको ये मिला इससे। अब हमको क्या चाहिए, या तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर कर देना है, प्रूव कर देना है, या तो पी एस यानी जो लगातार साइड है उसको इक्वल कर देंगे, तो इससे मिला देंगे तो हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए कोई भी किसी साइड ट्रायंगल में ले लेंगे, जैसे हम ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे, सॉरी इन ट्रायंगल जिसको लिए हैं उसको नहीं लेंगे, जैसे बी डी सी, इसमें हम ले लिए बी डी सी में, तो क्या हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू हाफ बी डी हो जाएगा। आर और क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो आर क्यू इक्वल टू 1/2 बी डी, ये हो गया। अब देखिए एसी वाला में एक ठो ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई साइड में किसी भी साइड में ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जानते हैं पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी, पता है मिड पॉइंट, तो पी और क्यू अभी पीछे जो प्रूव किए थे, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी, जो पी क्यू पैरेलल ए सी होगा, नहीं होगा, जब आर क्यू पैरेलल बी डी होता है, जैसे आर क्यू पैरेलल बी डी होगा तो आर क्यू इक्वल टू हाफ बी डी, उसी तरह इस ट्रायंगल में लेंगे, यानी पी क्यू पैरेलल ए सी, तो पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी होगा। अब आपको गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल इक्वल होता। जब हम हाफ दोनों साइड कर देते हैं, 1/2 इधर भी और 1/2 इधर भी, तो देखिए 1/2 ए सी और 1/2 बी डी क्या है, आर क्यू 1/2 ए सी इक्वल टू पी क्यू हुआ, इक्वल टू 1/2 बी डी आर क्यू। देखिए पी क्यू और आर क्यू प्रूव्ड हो गया। अब इसको इससे मिला दीजिए, कंपेयर कीजिए, यहां पर क्या है, देखिए पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू लिखेंगे। अब इसमें देखिए पी क्यू इक्वल टू एस आर भी है, तो आर क्यू इक्वल टू एस आर भी होगा। अब एस आर है, अब यहां पर क्या है, क्यू आर बराबर पी एस है, पी एस इक्वल टू क्यू आर है ना, तो यहां भी क्यू आर है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, पी एस। तो बताइए ऑल साइड क्या होगा, इक्वल हो गया, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस, है ना, सब साइड इक्वल हो जाएगा, तो क्या
क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। ये प्रूव्ड हो गया। देखिए खाली पैरेललोग्राम वाला तक प्रूव्ड करना है, उसके बाद तुरंत प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह पैरेललोग्राम तक अब हम प्रूव्ड नहीं करेंगे, उसको जो है वहां तक प्रूव करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें खाली जो है ना, इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है सिर्फ कहता है परपेंडिकुलर, उसमें डायगोनल इक्वल था, और इसमें कहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस यही अंतर है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD are perpendicular to each other. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides is a rectangle. कहता है इसमें डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर, देखिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसमें इक्वल था और इसमें परपेंडिकुलर है डायगोनल, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये डायगोनल हो गया AC, और ये BD। ये कहता है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री, इसमें ये दिया हो। उसके बाद क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब इसका मिड पॉइंट ये हो गया P मान के चलिए, ये Q है, इसको हम R मान लेंगे और इसको हम S मान लेते हैं। इसको मिला देने के बाद क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बन गया कहता है ये एक रेक्टेंगल, यही हमको प्रूव करना। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले यही PQRS इज ए पैरेललोग्राम, इसमें तो डायरेक्ट PQRS पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, इस साइड इक्वल हो जाएगा और ये साइड इक्वल हो जाएगा। बस हो गया प्रूव, एक पार्ट प्रूव हो गया।
अब ईच एंगल जो है इसका 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए एक एंगल 90 डिग्री करेंगे। जब पैरेललोग्राम है तो एक एंगल यदि 90 डिग्री करेंगे तो सब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा जब पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। तो इसीलिए जब पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो इसका एक एंगल, कोई भी एंगल, जैसे ये एंगल है, इसको हम 90 डिग्री कर देंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर जैसे ये देखिए AC और BD डायगोनल है, यहां पर O पे इंटरसेक्ट किया, इसका नाम P है, इसका नाम जो है M और इसका नाम N रख देते हैं। यानी क्या बन जाएगा, PMON। देखिए PMON एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया PMON। जब इस पैरेललोग्राम हो जाएगा, जब हम PMON को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा, बस प्रूव हो जाएगा। इतना करना है इसमें, और कुछ भी नहीं। डायगोनल है, इसको मिला दिए और ये मिड पॉइंट को भी मिला दिए। इसका कोई भी साइड में इधर भी हम नाम रख सकते हैं, जैसे PMON। इसको जो है यदि हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो ये 90 डिग्री है, आपको गिवन है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर, मतलब 90 डिग्री पे डायगोनल जो है परपेंडिकुलर है। तो जब डायगोनल परपेंडिकुलर है तो ई एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जब ई PMON देखिए पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ई 90 डिग्री है तो ई 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस PQRS इज ए रेक्टेंगल हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना। तो चलिए गिवन ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. PQ, QR, RS and SP are joined. गिवन क्या है आपको, AC perpendicular BD, ये भी है। प्रूव दैट PQRS is a rectangle. तो इसमें सबसे पहले प्रूव करना है, क्या करेंगे, PQRS is a parallelogram। यहां तक आप लोग को प्रूव करना है PQRS is a parallelogram। फर्स्ट में ये प्रूव कर देंगे PQRS is a parallelogram, बता चुके हैं कई बार। यहां तक प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PQ इक्वल टू SR, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, और PS इक्वल टू QR, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है। इसका साइड वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हमको इच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना, ये तो प्रूव हो जाएगा। PQ इक्वल टू SR, PS इक्वल टू कर, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए तो रेक्टेंगल हो गया। अब हमको ई एंगल लेना है। तो देखिए ई एंगल में क्या करेंगे, PQ ये हम जानते हैं, जो इन ट्रायंगल ABC में क्या किए हैं, PQ पैरेलल AC,
पी क्यू पैरेलल एसी है तो पी एम पैरेलल एनओ हो जाएगा, पैरेलल एनओ, पी एम पैरेलल एनओ हो जाएगा। अब इस साइड में आना, इन ट्रायंगल एडीसी, सॉरी नहीं, ए बी डी एसपी पैरेलल बीडी। जब एसपी पैरेलल बीडी हो जाएगा तो एनपी पैरेलल ओएम हो जाएगा, ये छोटा वाला एनपी या पैरेलल ओएम हो जाएगा, पैरेलल ओएम। बस इतना करना है, नहीं होता है। इस पे ये साइड है, इस पे ये साइड है, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इसका जो ये पार्ट है इसी लाइन में वो भी पैरेलल हो जाएगा और इक्वल भी होगा। यदि इक्वल है तो इक्वल भी होगा। तो देखिए एनपी पैरेलल ओएम हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। क्या हो जाएगा, पी एम पैरेलल, देखिए पी एम पैरेलल एनओ और देखिए एनपी पैरेलल ओएम हो गया। दोनों साइड जो है पैरेलल हो गया, तो किसमें होता है, पैरेललोग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे, पी एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो देखिए इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ये क्या हो जाएगा, एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। जब ई 90 डिग्री हो जाएगा देखिए, और पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो इसका ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ई 90 हो गया तो एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री सम होगा। तो 180 में 90 को माइनस करेंगे तो ई भी 90 हो जाएगा। अब ई 90 है तो इसका ये अपोजिट ई भी 90। तो बताइए पैरेललोग्राम में यदि एक एंगल 90 हो गया तो सब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। यही हमको प्रूव है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें दोनों चीज दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन होगा 18 नंबर, इसमें AC इक्वल टू BD भी है, देखिए यहां पर जो हम लिखे हैं AC परपेंडिकुलर BD, और इसमें AC इक्वल टू BD भी है। यही फिगर सेम है, इसमें AC इक्वल टू BD भी है। तो इसमें दोनों चीज प्रूव करेंगे। अब प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए स्क्वायर। यही प्रूव करना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सब साइड भी इक्वल होगा। जब AC पैरेलल BD हो जाएगा तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या प्रूव किए थे, जब डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो ई रोम्बस हो जाएगा। यही ना प्रूव किए थे, जब डायगोनल इक्वल होगा तो PQRS क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, याद है। और जब अभी जो प्रूव किए परपेंडिकुलर होगा तो PQRS रेक्टेंगल होगा। तो जब एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होगा और रोम्बस भी होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। बस वही यही है सेम क्वेश्चन। इसमें जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल, यही क्वेश्चन है आपको, यानी 18 नंबर क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन है।
डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल, दोनों है टू ईच अदर। द प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड इज, यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे स्क्वायर, ये प्रूव करना। यही क्वेश्चन है आपको 18 नंबर। तो डायगोनल्स जो है इसको फिर से फिगर हम बना देते हैं और यही लिखना है स्टेटमेंट में। जैसे ये पैरेललोग्राम हो जाएगा मान के चलिए, और क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पैरेललोग्राम बार बार मुंह में, ए बी डी सी, इसका ये ए सी, बी डी, ये डायगोनल है, ई इक्वल भी है और ये 90 डिग्री भी है यहां पर। अब इसका ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इसको मिला देते हैं। ये हो गया P Q R S, यही हुआ। इसमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए स्क्वायर। तो प्रूव इसको कैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन जो पहले बताए उसी को लिख देना है, यही प्रूव हो गया। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या होगा, PQ इक्वल टू SR, PS इक्वल टू QR, ये होगा पैरेललोग्राम होगा। तो उसके बाद क्या किए थे 60 नंबर क्वेश्चन में, उसके बाद क्या किए थे, इन ट्रायंगल BDC, कोई भी ट्रायंगल में ले लेते हैं BDC। उसके बाद क्या किए थे, एडजेसेंट साइड को इक्वल किए थे, पता है ना, कोई भी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देंगे, इससे कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। साइड स्क्वायर में हमको क्या चाहिए, सब साइड इक्वल चाहिए। तो इन ट्रायंगल BDC यदि लेंगे, जैसे BDC, तो क्या होगा, R³ पैरेलल BD, इसको क्या लिखेंगे, R³ इक्वल टू 1/2 BD, ये हो गया। उसके बाद इस साइड वाला ट्रायंगल में ले लेते हैं, AC वाला में, तो इन ट्रायंगल ABC में PQ, P और Q मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल AC या PQ इक्वल टू 1/2 AC। अब आपको गिवन क्या है, फर्स्ट में AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, तो AC इक्वल टू BD, दोनों साइड हाफ कर देंगे। तो बताइए हाफ BD और हाफ AC क्या है, R³, हाफ AC इक्वल टू PQ, हाफ BD इक्वल टू R³, ये हमको मिल गया। अब इससे कंपेयर कर दीजिए, PQ इक्वल टू क्या है, R³। अब देखिए इसमें R³ इक्वल टू क्या है, PS इक्वल टू, अब देखिए तीनों में और क्या होगा, नहीं और कौन साइड नहीं है, तो PQ इक्वल टू SR है, क्योंकि यहां PQ भी है, SR, तो सब साइड इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपको फर्स्ट पार्ट। अब हमको ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका नाम हम O दे देंगे, इसका नाम M,
और इसका नाम n। इसमें PMON को क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। जब ई पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ई एंगल 90 है तो ई भी 90 डिग्री हो जाएगा। इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, ABCA में ले लेंगे या ACB जो भी है। तो देखिए PQ पैरेलल AC है ना, PQ पैरेलल AC। तो ये देखिए PM पैरेलल NO हो जाएगा, ये हो गया। अब इस साइड वाला में यदि लेंगे ADB में, तो क्या हो जाएगा, S और P मिड पॉइंट है तो SP पैरेलल BD। इसको हम क्या लिख सकते हैं, SP है तो इसका छोटा NP है तो NP पैरेलल OM। अब इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए PM पैरेलल NO, NP है पैरेलल OM। तो क्या हो जाएगा, ये PMON इज ए पैरेललोग्राम। जब ही ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये एंगल जो है 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल SPQ इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, सब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही प्रूव्ड हो गया आपको ये 18 नंबर क्वेश्चन। एक बार प्रूव्ड किए, टोटल साइड्स इक्वल और उसके बाद एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको 18